कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। मैं जानती हूँ ये सिर्फ एक डायलॉग है, लेकिन किसी के लिए ये पूरी ज़िंदगी होती है। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये आप ही के फेवरेट बॉलीवुड स्टार की फेवरेट फिल्म का एक डायलॉग है। पर क्या आप ये जानते हैं कि स्टार्स को स्टार्स बनने में कितनी मेहनत लगती है? नहीं, चलिए हम आपको बता देते हैं। वेल, आई एम योर होस्ट शिखा, वेलकमिंग यू टू द शो सेलेब टॉक। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज से जो अपनी मेहनत के दम पर तारों को ज़मीन पर ले आने का जज्बा रखते हैं। हमारे जो आज के सेलिब्रिटी हैं वो अपनी लाइफ के कुछ खास इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। प्लीज़ वेलकम MTV स्प्लिट्सविला फेम एंड मिस्टर एशिया, मिस्टर मयंक पवार। हाय, दिस इज मयंक पवार फ्रॉम MTV स्प्लिट्सविला। वेलकम मयंक, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मयंक, मॉडलिंग वर्ल्ड में आपने काफ़ी फेम कमाया, पर इस ग्लैमर वर्ल्ड में आने के बारे में आपने कब और कैसे सोचा? ग्लैमर वर्ल्ड में एंट्री का मेरा मेन रीज़न ये है कि बीइंग अ बॉडी बिल्डर आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इन माई पास्ट। तो काफ़ी कुछ अचीव करने के बाद भी नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, मिस्टर एशिया, वर्ल्ड तक गया, लेकिन कुछ मिला नहीं। आई हैवंट गॉट एनीथिंग उसके अकॉर्डिंग जितना मैंने उसमें डिवोट करा टाइम, पेशेंस, सब कुछ। तो मेन रीज़न वो था। और आई वांट समथिंग बिग इन माय लाइफ, तो दैट्स व्हाई आई हैव चेंज माय प्रोफेशन। मिस्टर एशिया रह चुके हैं आप, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जब गया था मैं, तब सोचा नहीं था कि वहाँ से मैं गोल्ड लेके आऊँगा। गोल्ड जब मेरे गले में पहनाया गया तो वो फीलिंग ऐसी थी, मतलब 5-6 दिन वाटर लॉस होता है, बॉडी में वाटर नहीं होता, फिर भी आई हैव टीयर इन माई आईज। सो फर्स्ट थिंग, मतलब वो फीलिंग थी, आई कांट एक्सप्लेन, मुझे बोलो मतलब टॉप फीलिंग थी, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मिस्टर एशिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से लेकर ये टाइटल जीतने तक का एक्सपीरियंस, एक जर्नी है, आप कुछ बताना चाहेंगे आप इस बारे में? शॉर्ट में बोलूँगा, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन। अप तो थे ही नहीं, डाउन थे। बिफोर 4 डेज जब मिस्टर एशिया था, मेरे को यहाँ था, मेरे को फ्लाइट से जाना था। बिफोर 4 डेज आई हैव गॉट फ्रैक्चर इन माई ये पटेला बोन। तो सबने बोला घर पे कि ड्रॉबैक कर, तो मैं नहीं गया। उसके बाद भी मैं गया विदाउट एनी पेन किलर्स एंड ऑल, क्योंकि आई एम ऑन प्रिपरेशन एंड मैं कुछ ले नहीं सकता। तो बहुत सारी चीज़ें थी, स्ट्रगल, पेन, सब कुछ के बाद भी जब वो मिला ना गोल्ड, तो वो टीयर उसी के लिए था कि ये वाली कहानी, बाकी तो कुछ नहीं। इस टाइटल के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? आफ्टर बीइंग अ मिस्टर एशिया गोल्ड मेडलिस्ट, मेरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में काफ़ी चेंजेस आए। एक फियर जिसे बोलते हैं पैदा हो जाता है, तो बस वो चेंज मुझे अच्छा लगा। नाम से मतलब अब जैसे अगला कॉन्टेस्ट आता है तो पहले पता नहीं था कि मयंक पवार, ठीक है होगा कोई भी, तो एक नाम अपना एक बनाने के बाद जब सब पूछते हैं मयंक कौन से वेट में उतर रहा है, तो अच्छा लगता है काफ़ी, मतलब फियर इन देयर आइज आई फील, तो अच्छा लगता है काफ़ी। एक शो किया आपने हाल ही में, स्प्लिट्सविला 7। इस शो का प्रपोजल आपको कैसे मिला? स्प्लिट्सविला सीजन 7, ये वैसे जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी सीज़न होते हैं, अभी 8 वाला भी रैंडमली मॉडल्स और रैंडम पिक करते हैं बाय ऑडिशंस। ये जो हुआ था ये सेलिब्रिटी स्पेशल था, तो जितने भी 7 मेल कंटेस्टेंट थे सारे, वो दे ऑल आर एक्टर्स, और कुछ एक मतलब हैवी प्रोफाइल, दे नीड हैवी प्रोफाइल। एक वो थी कंडीशन, थोड़ी हैवी प्रोफाइल चाहिए, नोन होना चाहिए, फैन फॉलोइंग, तो बस ये था। तो आई हैव गॉट चांस, आई जस्ट मेल माई प्रोफाइल, सो एक ही पिक के अंदर हिल गया, सारा हो गया। आपकी वेल बिल्ड फिजिक ने हमारे व्यूअर्स को इस शो में फुली इम्प्रेस कर दिया है, लेकिन अब हमारे यूथ को क्या टिप्स देना चाहेंगे इस बारे में?
अपने व्यूअर्स को बस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, चाहे वो ग्लैमर इंडस्ट्री हो, चाहे वो फिटनेस इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में अगर वो आगे जाना चाहते हैं तो यू हैव टू बी अ सुपर फिट टू अचीव दैट, मतलब टू अचीव दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल यू हैव टू बीइंग मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाय। सो जितना भी आप फिट होंगे, मतलब हाउ फिट यू आर, हायर यू आर, दैट्स द मेन थिंग। मैं बस ये बोलूँगा, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फिटनेस। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा बॉलीवुड है वो मॉडल्स पर बहुत ज़्यादा मेहरबान रहता है, तो क्या शो के बाद आपकी लाइफ में कोई ऐसे बॉलीवुड ऑफर्स आए हैं? ऑफर्स काफ़ी आए हैं, लेकिन जल्दबाजी में मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। और फर्स्ट आई हैव टू डिस्कस एंड सेटल मैनी थिंग्स इन माई लाइफ। थोड़ा सेटल करके मैं जाऊँगा बॉम्बे। आई एम गोइंग। आपके ऐसे कोई ड्रीम एक्टर या एक्ट्रेस जिनके साथ आप बॉलीवुड में काम करना चाहेंगे? राइट नाउ रिसेंटली I don't have to say Sunny Leone, and actor I wanna say Hrithik. I want to beat him. लाइफ में आप आगे किस चीज़ से डरते हैं? Being alone. आप इस शो में सबसे ज़्यादा किसे मिस करते हैं अभी भी? My best buddy Abhishek Malik. He also cried for me when I have done. आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ बताइए। आफ्टर टेली सीरियल्स और आई वांट टू मेक समथिंग बिग इन माय लाइफ, तो जस्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स मूवीज एंड दैट्स ऑल। और आई एम कंटिन्यूअसली ग्रूमिंग एंड पॉलिशिंग माय स्किल्स फॉर दैट। वेल, ये तो हो गई आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ से हटकर आप क्या हॉबीज रखते हैं अपनी डेली लाइफ में? लिरिक्स राइटिंग एंड रैपिंग। प्रैक्टिस करता हूँ रैप की, बस और कुछ नहीं। वेल, थैंक यू सो मच मैंक फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम एंड नाउ कमिंग टू व्यूअर्स। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा और जो हमारे आज के सेलिब्रिटी हैं आप उनकी दी हुई टिप्स को फॉलो भी ज़रूर करेंगे। पर मैं आपसे जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि अपने ड्रीम को चेस करते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपको आपकी मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। वेल, दिस इज शिखा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।